हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 214 से और पार्ट 6 में दिया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है, परंतु एक हाई कोर्ट एक से अधिक या 2 या 3 राज्यों के लिए भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक। तो हाई कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो एक तरीके से सिंगल जो जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, देन मिडिल में हाई कोर्ट है, देन सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हाई कोर्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो ओरिजिनली 1862 में आया था। 1862 में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। 1866 में चौथा हाई कोर्ट स्थापित किया गया, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अब हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, जबकि टोटल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो कुछ जो हाई कोर्ट अकेला दिल्ली एक ऐसा है जिसमें यूनियन टेरिटरी जिसका खुद का हाई कोर्ट है। अदरवाइज जो भी हाई कोर्ट है किसी स्टेट के से है, अलग अलग से। हाई कोर्ट का जो कंसेप्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 तक है, पार्ट 6 में। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या होती है जज के लिए, हाई कोर्ट के लिए? वो इंडियन सिटीजन हो, वो जुडिशियल ऑफिस हो जिसका 10 साल से इंडिया में, या एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में 10 साल से। ओथ दिलवाता है हाई कोर्ट में कि जो जज होता है उसको गवर्नर ओथ दिलवाता है। और जो कैसे चुना जाता है हाई कोर्ट का जज, इसके लिए एक प्रोसीजर है। तो हाई कोर्ट के लिए चुनने के लिए उसकी मुख्य जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, परंतु इस प्रक्रिया में भारत के मुख्य जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहेगा उससे राय ली जाती है। वास्तव में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम भी निर्णायक भूमिका निभाता है। मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। और हाई कोर्ट का जो शपथ है न्यायाधीश को, वो राज्यपाल दिलाता है, लेकिन अपना त्याग पत्र अगर उसको देना है तो राष्ट्रपति को देगा, वो संबोधित करेगा। हाई कोर्ट के किसी भी निचली अदालत में एक बार उसकी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जो एज है वो 65 ईयर्स है, जबकि हाई कोर्ट में 62 ईयर है। और एक बार सेवानिवृत्त होने के बाद वो निचली अदालत में वकालत नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का जो जज होता है वो उसको अगर हटाना है तो संसद के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। उसको हटाने की प्रक्रिया सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट की थी वही प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 218 में दी गई है। ये इसमें मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक मोशन पहले 100 मेंबर्स लोकसभा के या फिर 50 मेंबर राज्यसभा के, वो अपना एक तरीके से सबमिट करते हैं अपना मोशन स्पीकर को या चेयरमैन को। अगर स्पीकर या जो चेयरमैन होता है जो मोशन को या तो रिफ्यूज कर देगा या एडमिट कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक्सेप्ट करने के बाद स्पीकर जो चेयरमैन होता है एक 3 मेंबर की कमेटी गठित कर देता है। उसमें कौन कौन रहेगा? उसमें रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेगा, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहेगा। उसके बाद कमेटी अगर उसको गिल्टी फाउंड कर देती है, या तो मिसबिहेवियर में या इनकैपेसिटी, उसको काम करने में इनकेपेबल है, तो अगर उसको मोशन अगर गिल्टी फाउंड कर लेती है तो मोशन के लिए भेजा जाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास होता है स्पेशल मेजोरिटी से, वो भी 2/3 से मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से बिल पास होता है दोनों लोकसभा और राज्यसभा में।
उसके बाद बिल फाइनली प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है और देन जज को रिमूव कर दिया जाता है। अभी तक ये पहले 3 लोगों के खिलाफ चलाया गया था, जो एक तरीके ये जो इम्पीचमेंट बोला मैंने, इसमें चीफ जस्टिस वी रामास्वामी थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, कलकत्ता के हाई कोर्ट के सौमित्रा सेन थे और सिक्किम हाई कोर्ट के एस दिनकर के विरुद्ध चला गया था, लेकिन तीनों को पदमुक्त नहीं किया जा चुका। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो जस्टिस वर्मा के विरुद्ध ये चल रहा है, जो लास्ट ईयर ही दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे उनके खिलाफ अभी चल रहा है। हाई कोर्ट क्या है? अपील की दूसरी सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है और हाई कोर्ट उससे उसके बाद की अदालत है। परंतु एनजीटी के जो मामले, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो मामले हैं, उसमें हाई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, लेकिन कैट जो ट्रिब्यूनल होता है उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट कुछ मामलों में प्रारंभिक फर्स्ट उसी को अपील की जाती है, जैसे जिस मुकदमे में राज्य सरकार एक पक्ष हो और सांसद या विधायक के चुनाव से जुड़ा मुकदमा हो, या अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 में मूल अधिकारियों के संरक्षण, मतलब कि उनको बचाने के लिए मूल अधिकारियों आर्टिकल 226 में जो दिया गया है, तो वो भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली। हाई कोर्ट में क्या है और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में रिट दायर की जाए। 5 टाइप की रिट होती हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंडिविजुअल रिट दायर कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में जनहित मामलों के लिए भी रिट जारी की जा सकती है। हाई कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, अनुच्छेद 215 में दिया गया, और आर्टिकल 227 में दिया गया है कि हाई कोर्ट निचली अदालत का निरीक्षण भी करता है। ये हाई कोर्ट की कुछ लिस्ट दी गई है, जैसे इलाहाबाद वाला कब स्थापित हुआ 1866 में, और हाई कोर्ट की एक मेन ब्रांच मेन होता है और उसकी कई जगह बेंच भी होती है, खंडपीठ जिसे बोलते हैं। तो मेन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, इलाहाबाद में उसकी सीट है, लेकिन उसकी बेंच लखनऊ में। आंध्र प्रदेश वाला सबसे लेटेस्ट वाला स्थापित किया गया 2019 में, आंध्रा में है, और अमरावती में है उसकी सीट। बॉम्बे 1862, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, लेकिन उसकी बेंचेस है नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। कैलकाटा 1862, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, कोलकाता, एक उस सर्किट बेंच उसकी होगी पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट ये सब पूरी लिस्ट दे रखी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पटना, पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड। तो इसमें एक दिल्ली ही ऐसा है जो 1966 में, यहां दिल्ली दे रखा है, देखो दिल्ली वाला 1966 में स्थापित किया गया था। तो आप ये इनकी आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, उसकी सीट कहां कहां है, जैसे गुवाहाटी वाले की असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए, लेकिन उसकी बेंच रही कोहिमा में, ऐजवाल में और ईटानगर में। सेम में केरला और लक्षद्वीप का एर्नाकुलम। तो यूटी और स्टेट वालों को मिलकर एक हाई कोर्ट बनाते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश वाला जबलपुर में है मेन तो, लेकिन उसकी बेंच है ग्वालियर और इंदौर में है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तीनों के लिए 2 स्टेट और एक यूटी है, तो एक चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। उसके बाद राजस्थान का जोधपुर में मेन है हाई कोर्ट, लेकिन उसकी बेंच जयपुर में है। तो आपको ये लिस्ट और लगभग इसकी डेट आपको ऑलमोस्ट पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? फास्ट ट्रैक 2001 में फास्ट ट्रैक कोर्ट का पहली बार गठन किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 वर्ष पुराने अधिक जो मुकदमे हैं उनको निपटाया जा सकता है, और 11वें जो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन था उनको दंड प्रदान किया गया था फास्ट ट्रैक कोर्ट को। फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता है, इंडिया में अब तक 846 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत है। नेक्स्ट है स्पेशल एमपी एमएलए केस कोर्ट।
2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला गया था कि ऐसे अदालतों का गठन किया जाना चाहिए। ऐसे करके स्पेशल एमपी एमएलए में इंडिया में 10 एमपी एमएलए कोर्ट है। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत समझौते के आधार पर मुकदमों का निपटारा करता है। 1987 में इसके लिए नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया था। 1995 से लोक अदालतें आयोजित की जा रही है, परंतु लोक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट रूरल कोर्ट। ये गांव के लिए ग्रामीण अदालतें हैं। 2 अक्टूबर 2009 से एक कॉन्सेप्ट हुआ था, ये कोर्ट का एक्ट लागू किया था। इसके तहत विकास खंड जो ब्लॉक में क्या होता है, एक कोर्ट की स्थापना की जाती है। लेकिन ये जो कोर्ट है कुछ ही राज्यों में स्थापित किए गए हैं और आपराधिक मुकदमों का निपटारा इसमें 90 दिन के भीतर सोल्व करना होता है, रिजोल्व करना होता है। और दीवानी मसले होते हैं जो सिविल मैटर्स होते हैं, उनका निपटारा 6 माह के भीतर करना होता है। नेक्स्ट है इवनिंग कोर्ट, फैमिली कोर्ट और मोबाइल कोर्ट। जैसी कुछ अन्य अवधारणाएं हैं ट्रिब्यूनल से गठित किया जाता है, जैसे लेबर कोर्ट हो गया, कंज्यूमर कोर्ट हो गया। ऐसे इंडिया में न्यायपालिका में अब तक 4,500 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। 4,500 करोड़, जबकि प्रतिदिन 10 इंडिया में क्या है, 10 लाख की जो जनसंख्या है, 10 लाख मतलब 1 मिलियन के ऊपर 21 जज है इंडिया में। तो इसलिए जटिल कानूनों को सरल बनाने के लिए हर 3 साल में लॉ कमीशन का गठन किया जाता है। अब तक टोटल 22 लॉ कमीशन गठित किए जा चुके हैं। 22वां जो लॉ कमीशन था उसका जस्टिस से ऋतुराज अवस्थी और अपनी रिपोर्ट दे चुका है। नेक्स्ट है जो लास्ट कॉन्सेप्ट है एनजीएसी, ये नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये 2015 में लाया गया था। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये। इसमें क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस के उनको जो नियुक्ति होती थी, उसमें मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, इसमें केंद्रीय कानून मंत्री और गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया जाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। नेक्स्ट ईयर इसको खारिज कर दिया गया था। तो ये जुडिशरी वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।